जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया था पहले से ही कि मैं एक मास्टर बैच लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों। इसके अंतर्गत हम उन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट रखते हैं जिसके अंतर्गत रीजनिंग आती है। अभी आपने देखा कि एसएससी सीजीएल जो 2023 में मेंस का जो पेपर हुआ है, तो वहाँ भी रीजनिंग का क्या है, लेवल को बढ़ा दिया गया है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा थ्योरेटिकल, थोड़ा लॉन्ग दे रहा है, इसलिए हमें बहुत कंसेप्चुअल रीजनिंग क्या पढ़नी है। पढ़ने ज़्यादा मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। हम बहुत पढ़ लेते हैं, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसे करते करते बहुत चैनल से बहुत कंसेप्ट तो हम लोग सीख ही नहीं पाते हैं, इतना भरा पड़ा हुआ है। फिर बाद में क्या होता है कि जो है प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पासा। बैंकिंग को छोड़कर अदर एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम में क्या है आता है। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं पासा। ठीक है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे ज़रूर कि हमें कितने टाइप से क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। हर एक चैप्टर के अंदर ना खुद का एक सिलेबस होता है, खुद के एक सब टॉपिक होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे, पुटअप किए जाएंगे। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं पासा के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ना है इसके अंदर और इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोस्टली आप लोग सांप सीढ़ी खेला ही होगा। ठीक है, आप सांप सीढ़ी खेला है तो आपने देखा होगा जो पासा का शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक बार में आपको तीन सरफेस क्या है आपको दिखती हैं। जब सांप सीढ़ी खेलते हैं, जो मार्केट से लूडो लाते हैं, ठीक है ना, पासा जो लाते हैं, एक्चुअली में आप जब पासा लाते हैं ना उसमें नंबर नहीं लिखे होते। उसमें क्या होते हैं, जैसे कि 1 है, ठीक है, 2 डॉट है और क्या है आपका 3 डॉट है। इस तरीके से क्या है डॉट पड़े होते हैं। पासा में अगर आप एक साइड से, एक एंगल से अगर आप देखते हैं ना, तो हमेशा आपको 3 ही सरफेस दिखेंगी। बॉटम की नहीं दिखेगी, इधर लेफ्ट की नहीं दिखेगी, उधर बैक साइड की दिखेगी। जब तक कि आप उसे झांक कर न देखें। कहीं भी आप सांप सीढ़ी खेलते हैं तो आप जब फेंकते हो ना पासा को, तो ध्यान देना आपको 3 ही सरफेस दिखती है एक तरफ से। अब आप इस तरीके झांक कर मत देखना, तो दिख जाएंगी। नहीं दिखोगे तो आपको एक एंगल से ये 3 सरफेस क्या आपको दिखेंगे। जो मार्केट से जो पासा आता है, जो मार्केट से आप लोग डाइस लेते हैं, एक्चुअली में ये डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं मानक पासा। ये होता है क्या, मानक पासा, जो हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पासा के बारे में और डिटेल में, कि इसमें कितनी सरफेस होती हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। और रही बात टाइप्स ऑफ डाइस की, तो हम लोग ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी मैंने बता दिया आपको कि कैसा पासा होता है, आपका मानक पासा होता है जो हम लोग मार्केट से परचेस करके लाते हैं। सॉरी मुझे 3D बनाना था, मैं 2D ही बना दे रहा हूँ। मैं आपको 6 सरफेस दिखाना चाहता हूँ। ठीक है,
अब देखिए आपको यहाँ पास 6 सरफेस दिख रही होंगी, ठीक है ना। ये पासा है, पासा एज लाइक जो है आपका होता है क्यूब या क्यूबाइड, ठीक है ना, क्यूब कह लीजिए या फिर होता है क्यूबाइड। आपको मोस्टली क्यूब मिलता है मार्केट में, घन के आकार का या फिर घनाभ के आकार का। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आपको रूम कैसा है, क्यूबाइड शेप का है, यानी कि घनाभ के आकार का है, ठीक है ना। बस आप सर्कल में ना बैठे हों, ठीक है। तो अब आप घन के बारे में अगर जानना है, घनाभ के बारे में जानना है, तो आप अपने कमरे के बारे में समझ लीजिए कि आपके कमरे में कितने कोने हैं। जितने कोने यहाँ पे कमरे में होंगे उतने ही कॉर्नर्स कहाँ पे होंगे, इस पासा में होंगे। अगर यहाँ पे मैं कॉर्नर्स की बात करता हूँ कि इस पासा में कितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स मतलब होते हैं कोने। तो अब मुझे आप बताओ आपके कमरे में कितने कोने हैं। सर 4 कोने होते हैं ज़मीन में, फर्श में, ये 4 कोने, और 4 कोने होते हैं ऊपर, जहाँ पे जो है दीवारें क्या होती है, टच होती हैं छत के साथ। यानी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए। सर यहाँ पे पासा में कॉर्नर से क्या लेना देना है, तो पासा में कॉर्नर से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ। हाँ, रीजनिंग में एक चैप्टर है घनाभ, जिसमें हम लोग छोटे छोटे एक किसी बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटते हैं कलर करके, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, और मैथमेटिक्स में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ, तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात अगर हम पूछें यहाँ पास कि किनारे कितने हैं, किनारे, तो किनारे का मतलब होता है, सीधी सी बात आप ये समझ लो कि यहाँ पे भुजाएं कितनी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भुजाएं कितनी, ये होता है किनारों का मतलब। तो अब कितनी भुजाएं हैं सर, देखिए एक तो भुजा हो गई ए बी, ये हो गई, एक हो गई सर बी सी हो गई, एक हो गई सी डी हो गई, और एक हो गई ए डी। सर 4 भुजा तो ये हो गई। अब आप सर ये जो 4 कॉलम, जो 4 दीवारें हैं, पिलर हैं जो 4, ऊपर चढ़िए। सर ई नाम दे दिया तो ए ही एक हो गया, एफ नाम दे दिया तो डी एफ हो गया, और एफ अगर मैंने यहाँ पे जी नाम दे दिया तो सी जी हो गया, अगर यहाँ पे मैंने एच नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा आपका, बी एच हो जाएगा। तो किनारे का मतलब होता है, हम मोटा मोटा यहाँ पे ये समझते हैं कि सर यहाँ भुजाएं कितनी हैं। देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे 12 भुजाएं, कितनी भुजाएं, 12 भुजाएं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 ये हो गई, ई ए, एच बी, जी सी और एफ डी, 4 ये हो गई, ठीक है ना। और 4 क्या हो गए यहाँ पे ऊपर हो गए, ई एफ जी, जी एच, एच ई। तो कितनी भुजाएं हो गई आपकी यहाँ पास, 12। तो कितने एजेस हो गए आपकी, 12 एजेस हो गई। बात समझ में आ गई। अब हमारे जो काम की चीज़ है ये है कि यहाँ पे सरफेस कितने हैं, सरफेस। तो अगर सरफेस की बात करें तो यहाँ पे कितनी सरफेस है, 6। जैसे अगर आप अपने कमरे की बात करते हैं तो कमरे में आपकी होती है एक छत होती है, नीचे ज़मीन होती है, ठीक है, फर्श होती है, और 4 फ्लोर क्या होती है आपकी, वॉल्स होती है, यानी कि 4 दीवारें होती हैं। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, आप एक टॉप वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे क्या बॉटम वाला है, और ये 4 क्या समझो आप, दीवारें समझो, ठीक है। तो सरफेसेस कितनी हो गई आपके यहाँ पे, सरफेसेस कितनी हो गई, 6। सरफेसेस बोलो या क्या बोलो, फेस बोलो, ठीक है, फेस बोलो। सतह बोलो या क्या बोलो, फलक, सतह या क्या बोलो, फलक बोलो, बात एक ही है। ये कितनी होती है, 6 होती है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, देखिए मैंने क्या बोला, टॉप, तो टॉप में जो सरफेस है वो कौन सी सरफेस है आपकी टॉप में, सर टॉप में सरफेस है आपकी ई एफ जी एच, क्या है, ई एफ जी एच, टॉप सरफेस हो गई। और सर ये नीचे है जो है कौन सी सरफेस है, बॉटम, कौन सी है, बॉटम। तो बॉटम सरफेस आप देख सकते हैं, ध्यान समझ लो, बॉटम सरफेस क्या है आपका, ए बी सी डी,
ABCD, ठीक है ना, ABCD ये क्या बॉटम सरफेस होगा आपको, ये नीचे वाली सरफेस हो गई। उसके बाद देखिए सामने से, अगर जब आप इसे सामने से देखोगे ये वाली साइड जो आपकी फ्रंट है, क्या है फ्रंट, फ्रंट में कौन सा आएगा ABHE, फ्रंट वाली जो सरफेस है, फ्रंट वाली सरफेस क्या है ABBHE, ऐसे लिख सकते हैं आप ABH और E, ये आपकी क्या होगी फ्रंट वाली हो गई। अगर फ्रंट है यानी आगे वाला हिस्सा है तो सर पीछे वाला भी हिस्सा होगा, पीछे वाला भी हिस्सा होगा यानी कि बैक साइड। तो बैक सरफेस कौन सी है देखो DCGF, ठीक है ना। तो जो बैक सरफेस है आपका, बैक सरफेस आपका क्या हो जाएगा CDFG, बैक सरफेस हो गया। सर अभी तो 4 सरफेस हो पाई है और बाकी की 4 सरफेस कहाँ है, देखो ये वाला जो होता है राइट वाला हिस्सा होता है, कौन सा राइट वाली सरफेस, ठीक है। तो जो राइट वाली सरफेस होती है ये कौन कौन सी सरफेस होती है, अच्छा राइट है तो क्या हो जाएगा आपका, राइट में जो सरफेस है ये सरफेस है, ठीक है। जो राइट में सरफेस है क्या है BCGH, ये क्या है फेस या फलक, ठीक है ना, तो ये फलक है। अगर सर राइट है तो इधर कौन सा हो जाएगा फिर आपका लेफ्ट हो जाएगा यानी कि बाय सरफेस हो जाएगी। तो लेफ्ट में क्या है ADFE, लेफ्ट में क्या है ADFE, ये क्या हो गया आपका, ये 6 क्या हो गई सरफेस हो गई, ठीक है ना, ये है 6 सरफेस। अब 2 बातें मैं आपको और समझाने वाला हूँ। पासा में हम भले ही यहाँ पे 5 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि पासा नहीं 5 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे केस 5 पढ़ेंगे पासा को समझने के लिए। 5 केस पढ़ेंगे, 5 केस के अंतर्गत यानी ये आप ये कह लीजिए इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है अपोजिट, क्या पूछा जाएगा विपरीत, कि अगर टॉप वाले सरफेस पे 1 है तो इसकी अपोजिट वाले सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, सवाल में नंबर दिए रहे होंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे जो सवाल बनता है वो सिर्फ ये बनता है, आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा इस पूरे चैप्टर में, वो भी क्या पूछेगा अपोजिट के बारे में, चाहे डायरेक्ट पूछे या पूछे आपका इनडायरेक्ट। अपोजिट मतलब विपरीत, ये पूछता सिर्फ एक ही सवाल बनता है विपरीत अपोजिट बताओ, डायरेक्ट पूछे या चाहे पूछे इनडायरेक्ट। तो अब आप यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि सर इस पासा में 6 सरफेस है तो कौन सी सरफेस किसके अपोजिट होती है। ध्यान देना जैसे कि ये मेरी ये वाली वाल है, इसके सामने एक वाल है, तो इसके सामने वाली वाल क्या है, इसके जस्ट क्या है वो अपोजिट है। जैसे छत के अपोजिट क्या है ज़मीन है, फर्श है, और इस वाली वाल के अपोजिट कौन सी वाल हो जाएगी, ये वाली वाल हो जाएगी। अपोजिट मीन्स ये है कि ये कभी भी मिल नहीं सकती, कभी भी फर्श छत जो है फर्श से मिल नहीं सकती। फर्श से अगर मिलेगी छत इसका मतलब क्या है कि ये डैमेज होने के बाद ही मिल सकती है, और जब डैमेज ही हो गया तो हमारे सवाल रखने का कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है। तो ये हुआ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन किससे क्या है अपोजिट है। अगर ये ज्ञान की बातें आपको समझ में आ गई हो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आगे जो बताता हूँ कि कौन सी साइड किससे क्या है अपोजिट है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ये ध्यान देंगे कि अपोजिट के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो टॉप के अपोजिट हमेशा होता है बॉटम, यानी कि ऊपरी सतह के अपोजिट होता है निचली सतह, या निचली सतह के अपोजिट होता है हमेशा टॉप, यानी कि ऊपरी सतह, ठीक है। फ्रंट मतलब आगे, जो आगे वाली जो आपको सरफेस दिख रही है इसके अपोजिट हमेशा होती कौन, बैक वाली सरफेस, पीछे की सरफेस, या कह लो कि बैक के अपोजिट होता है फ्रंट।
और राइट के अपोजिट होता है क्या, लेफ्ट। ये लेफ्ट के अपोजिट क्या होता है आपका, राइट। बात समझ में आ गई। तो ये सरफेस क्या होती है, एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। और मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि आप यहाँ पास एक शब्द और सीखने वाले हैं कि सर पोजीशन का मतलब क्या होता है। मैं भी आगे बताऊंगा पोजीशन यूज करूंगा, तो पहले उसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। पोजीशंस या पोजीशन यानी कि स्थितियाँ। पोजीशंस का मतलब क्या होता है ये समझ लो, स्थितियाँ का मतलब क्या होता है ये समझ लो, ना कि स्थिति क्या होती है ये समझ लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने पासा को फेंका, आपने क्या है, पासा को फेंका, ठीक है। तो जैसे आपने पहली बार पासा को फेंका तो देखिए किस तरीके, आपको एक बार में 3 ही सरफेस दिखती हैं पासा की, ये मैंने बताया है। अगर नहीं बताया तो आप लोग अब नोट कर लीजिए। अगर आपने पासा को फेंका तो मान लो पहली बार में 1 2 3 ये नंबर दिख गए। जो पॉइंट होता है पासा में, जो स्पॉट ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं या किसी भी कलर के स्पॉट होते हैं पासा में, तो हम यहाँ पे उसे नंबर पे क्या करेंगे, शो करने वाले नंबर पे। नंबर जैसे यहाँ पे कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है ना, तो जो नंबर हम लोग लिखेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 तक ही नंबर लिखेंगे। आगे इसके नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सर हमारे पास सरफेस ही कितनी है, 6 है, इसलिए क्या 6 तक नंबर लिखेंगे। अगर सपोज करो हमें लेटर लिखना है तो A B C D E और F, तो हम 6 तक लेटर ही लिखेंगे, क्योंकि सर सरफेस ही कितनी है, 6 सरफेस है, इसलिए हम लोग 6 तक ही लेटर लिखेंगे। अगर मान लो कोई सिंबल लिखना है, @ हैज़ हो गया, डॉलर हो गया, कॉपीराइट हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, और क्या लिख सकते हैं आप, परसेंटेज हो गया, चलो ले लेते हैं हम सिंपल से ट्रेंगल हो गया, तो 6 क्या हो गए, सिंबल हो गए। तो कुछ भी लिखा जा सकता है पासा में आपको, लेकिन जो भी लिखा जाएगा वो 6 तक ही लिखा जाएगा, 6 तक। तो जब आपने पहली बार फेंका, एक बार जब पासा को फेंका तो नंबर क्या मिले आपको, 1 2 3। फिर आपने जब पासा को फेंका दूसरी बार तो फिर नंबर आपको क्या मिले, नंबर आपको मिल गए 2 3 5 मिल गए। तो जब पासा तो एक ही है, पासा एक ही है, आप पासा को बार बार फेंक रहे हैं। अगर अब और आगे पासा को आप फेंकते हैं तो जैसे ही आप पासा को और फेंकेंगे तो और क्या नंबर मिल सकते हैं, कोई भी नंबर मिल सकता है, ज़रूरी तो है नहीं पासा में फेंकने के बाद क्या नंबर आएगा, है ना। तो फेंका तो 6 2 क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो तीसरी बार आपने फेंका, तो कहने मतलब क्या है सर कि पासा तो एक ही है, हमारे सिलेबस में पासा तो एक ही है, लेकिन उसकी क्या है, पोजीशंस के बारे में पढ़ना होता है। यानी एक ही पासा को आप जितनी बार फेंकेंगे वो अलग अलग नंबर के साथ आपको दिखेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन, यानी कि स्थितियाँ, वो बदल जा रहा है, ठीक है ना। जितनी बार आप उठा के फेंकेंगे उसकी पोजीशन क्या बदल जाएगी। जब पोजीशन बदल जाएगी उसके नंबर डिफरेंट मिलने वाले हैं, तो इसे कहते हैं पोजीशंस या कहते हैं स्थितियाँ, ठीक है। स्थिति हिंदी में बोलते हैं स्थिति या पोजीशन। बात समझ में आ गई। तो मैं अभी इसका भी जिक्र करने वाला था। तो मैंने बताया कि इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही सवाल बनता है, अपोजिट के बारे में पूछता है। इसमें 6 सरफेस होती हैं और पोजीशंस का मतलब होता है एक ही पासा को जब हम कई बार फेंकते हैं तो उसके डिफरेंट नंबर क्या है आपको देखने को मिलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पोजीशन। बात समझ में आ गया। तो ये है पासा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं बता दूं कि पासा में कितने केस पढ़ने हैं, क्योंकि पासा को समझना है हमें, तो बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक को समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि पासा में कितने केस पढ़ना है। तो अब जब पोजीशन की बात आएगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ एक्चुअली पोजीशन के बारे में हमने क्या सीखा है, अब क्या बताया गया था। तो पासा में हमें यहाँ पे केस 5 पढ़ने समझने के लिए इसको, है ना, इसको समझने के लिए हमें 5 पढ़ने। तो
केस 1 क्या है? when only one position of a dice is given, ये ना है, यह मतलब given, when only one position of a dice is given, जब एक पासा की केवल एक स्थिति, पोजीशन को आप फिगर भी कह सकते हैं, स्थिति या चित्र दी जाती है। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है कि आप इसे क्या बोल सकते हैं, फिगर। तो पोजीशन बोलो या फिगर। ठीक है, एक केस 1 हो गया, समझ गया ना, कि जब केवल एक ही पासा आपको दिया जाएगा, ठीक है, नहीं एक ही पोजीशन क्या उसकी दे दी जाएगी, जब एक पासा की केवल एक स्थिति दी जाती है। केस 2 हम क्या पढ़ने वाले हैं? केस 2 पढ़ने वाले हैं when only two position of a dice are given, जब एक पासा की केवल दो स्थितियां या स्थिति मतलब या कह लीजिए चित्र दी जाती है। ठीक है, केस 3 क्या है? केस 3 है when more than two positions of a dice are given, जब एक पासा की दो से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। ठीक है, फोर्थ केस क्या है? when given a open form of a dice, when given a open form of a dice, जब एक पासा खुला दिया जाता है, ठीक है, यानी कि मतलब ओपन डाइस पढ़ना है। लास्ट जो केस पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट भी है,
इम्पोर्टेंट सभी है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, भाषा पर आधारित प्रश्न, ये केस 5 हमें क्या है, पढ़ना है। इतना पढ़ते ही पूरी तरीके से पासा क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरीके से पासा क्या है आपका, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया आप लोगों को, अभी तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि क्या पढ़ना है, मैं सिर्फ ये बताया क्या पढ़ना, अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सर सबसे पहले जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं केस 2। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस 2 पढ़ेंगे। केस 2 पढ़ते ही पासा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर ये कैसा मजाक है, बाकी केस कहाँ जाएंगे। एक्चुअली में केस 2 जब हम पढ़ेंगे ना, तो केस 2 के अंदर ही क्या है, ये सब के सब क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, केस 2 के अंदर क्या है, ये सब के सब इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ केस 2 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केस 2 पढ़ लेंगे, सभी क्वेश्चंस क्या सॉल्व कर लेंगे। अगर केस 2 की बात करते हैं, चलो थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ। तो केस 2 में भी हमें जो है इसके 3 सब पार्ट पढ़ने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान भी है, आसान भी है और ज़रूरी भी है। आसान भी है और क्या है, ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पढ़ना है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केस 2। केस 2 क्या, मैं फिर से ले देता हूँ। when only 2 positions of a dice are given। ठीक है, अब बातों को समझिए, यानी कि जब पासा की 2 स्थितियां क्या है, दी जाती हैं। तो चलिए समझिए इस बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिना ये अप्रोच समझे आप क्वेश्चन को हल कर ही नहीं सकते। ठीक, ध्यान देना, पासा एक ही है, पासा की 2 क्या अलग अलग स्थितियाँ। बाय मिस्टेक अगर मेरे मुंह से निकल भी जाए तो भैया तुम समझ जाना कि सर ने उस टाइम पे गलत बोल दिया। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 1 2 3 नंबर है, दूसरी पोजीशन में कौन से नंबर है, दूसरी पोजीशन में नंबर है 2 4 और 5। ठीक है, 2 4 और 5, ध्यान से समझो। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या बना दूं, फिर मैं आप लोगों को एक बार में समझा देता हूं। ठीक, और लास्ट शो तो कर ही रहा है। ये मैंने आपको 6 पोजीशन बना के दिखाया। अगर हम केवल पहले 2 फिगर को देखते हैं तो पहले 2 फिगर में क्या खास बात है,
इस फिगर में क्या खास बात है सर? इस फिगर में ना एक नंबर क्या है? कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है सर? 2 यहाँ भी है, 2 क्या है? यहाँ भी है। तो यानी सर जब एक ही पासा की 2 पोजीशंस दी जाए और उसमें क्या हो कि एक नंबर क्या हो? कॉमन हो, तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है ओनली वन कॉमन ट्रिक। ये क्या बन जाएगी हमारी? वन कॉमन ट्रिक, यानी कि किसी भी पासा की 2 स्थितियां दी गई है और उन स्थितियों में एक नंबर क्या है? कॉमन है, या कह लो एक सरफेस क्या है? कॉमन है। अगर यहाँ पे लेटर होंगे तो एक लेटर क्या है? कॉमन रहेगा। कोई सिंबल होगा तो भी क्या होगा? वो कॉमन होगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओनली वन कॉमन ट्रिक। ये कह लीजिए ओनली वन कॉमन ट्रिक। हटा दो, ट्रिक तो यूज मैं कर ही दूंगा, ठीक है। ओनली वन कॉमन, इसका मतलब क्या हो? केवल एक नंबर क्या हो? कॉमन हो। ध्यान से देखिए इस दोनों फिगर को, तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर कॉमन है? 3 4 यहाँ, 3 4 यहाँ। सर अब क्या है? अब तो यहाँ पास 2 नंबर क्या है? कॉमन है। ओनली 2 कॉमन, यानी कि 2 नंबर, 2 सरफेस से 2 लेटर कुछ भी क्या है? कॉमन हो सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या? दूसरा केस हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? पहला ए हो गया, क्या हो गया हमारा? बी हो गया, दूसरा केस हो गया। अब बताओ तीसरा क्या केस बन सकता है? बताओ तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस क्या बन सकता है कि सर 3 नंबर क्या हो? कॉमन हो, है? क्या तीसरा बन सकता है भाई? ओनली 3 कॉमन। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अब जो बनने वाला है नो कॉमन, क्या बनेगा कि जब एक भी नंबर, लेटर या सिंबल कॉमन ना हो। यहाँ 1 2 3 यहाँ पे क्या 4 5 6 है, क्या कॉमन है? क्या नहीं कॉमन है ना। तो केस 2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है? ये 3 चीज़ें क्या पढ़ना है। जैसे ही हम केस 2 कंप्लीट करेंगे पासा हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। और ध्यान दीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है और नहीं भी आता है मेरे भाई, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस क्या है? हाई होगा, मतलब अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।